हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज प्रार्थना से पहले हम लोग प्रभु के वचन से सुनेंगे। रोमियो की पत्री, रोमियो के लिए पौलुस ने जो पत्री लिखा है उसमें से उसका 15वां अध्याय का 30 से लेकर 32 तक। रोमन्स चैप्टर 15 30 to 32। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को बाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। प्रभु यीशु का धन्यवाद इस वचन के लिए। पौलुस रोमियो को लिखते समय अंतिम अध्यायों में आ रहे हैं। 15 के बाद हम लोग 16वां अध्याय को देखते हैं। पौलुस इस पत्र में लिखा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे और भी कुछ काम है, मुझे यरूशलेम जाना है। ऐसे कई बातें इसमें लिखा है। तो उसके लिए पौलुस इधर रोमियो से प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करना, और प्रार्थना किस विषय के लिए है वो भी लिखा है इसमें। प्रार्थना करने के लिए बताया, और प्रार्थना का विषय क्या है वो भी पौलुस ने उनके साथ बांटा है। आज हम लोग इस प्रार्थना के विषय में इधर क्या पौलुस रोमियो को लिखते हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। पिछले एक फ्राइडे हम लोगों ने मनन किया है कि पौलुस कुरिन्थियों को लिखते समय प्रार्थना के बारे में कहा कि वो एक सहायता है। प्रार्थना एक सहायता है। प्रेयर इज ए हेल्प। उस पर हम लोगों ने मनन किया है। 2 कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय से मेरे कल 11वां आयत है। इधर पौलुस प्रार्थना का दूसरे एक वश बता रहा है। उधर प्रार्थना एक सहायता के रूप में पौलुस ने बताया। प्रेयर इज ए हेल्प। So Paul was writing to Corinthians and describing prayer as help. But here in Romans, रोमियो को लिखते समय पौलुस प्रार्थना के बारे में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ये जगह में लिखा है स्ट्राइव इन प्रेयर, स्ट्राइव इन प्रेयर। मलयालम में लिखा है कि प्रार्थनയിൽ പോരാടുക। मलयालम में इस रोमियो की पत्री 15वां अध्याय के 30 से लेकर जो आयत लिखा है वहां पौलुस रोमियो को कहते हैं कि എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോട് കൂടെ പോരാടണം എന്ന്। പോരാടുക, പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക। स्ट्राइव, इंग्लिश में लिखा स्ट्राइव। तो ये प्रार्थना इधर एक पोराटम या एक मल्ल युद्ध के बराबर कहता है। एक झगड़ने के बारे में कहा है। स्ट्राइव शब्द का एक मतलब है, एक अर्थ है झगड़ना। तो मतलब ये एक जंग जैसा है। हम लोग जंग लड़ रहे हैं। इट इज ए वॉर, इट इज ए बैटल। प्रेयर इज ए बैटल, प्रेयर इज ए वॉरफेयर है। कई प्रभु के सेवक लोग इसके बारे में कहते हैं प्रेयर इज ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक आत्मिक लड़ाई है प्रार्थना। प्रार्थना में हम लोग लड़ते हैं। लड़ते मतलब वी फाइट इन प्रेयर। तो पोराटम ये एक जैसे एक मल्ल युद्ध जैसा है, या दो खिलाड़ी जो मैदान में कुश्ती करते समय आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे से लड़ने जीतने के लिए
या जैसे करते हुए वैसे एक फाइट है, फाइट। तो प्रार्थना ये सचमुच क्या है कि फाइटिंग है, फाइटिंग है। ये क्या फाइटिंग है? ये एक आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक युद्ध है। इट इज अ स्पिरिचुअल फाइट, एक स्पिरिचुअल वारफेयर है। क्योंकि इस प्रार्थना, हम लोग जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना के विरोध में अंधकार की ताकत काम करते हैं। द पावर ऑफ डार्कनेस इज वर्किंग अगेंस्ट आवर प्रेयर। हमें पहले प्रार्थना करने नहीं देंगे। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो फिर भी प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने के लिए नहीं देंगे। और प्रार्थना का जवाब उत्तर स्वर्ग से आ गया तो उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार कई जो विरोध प्रार्थना के विरोध में हैं, कई प्रकार के रुकावट आते हैं। ये दुष्ट की ओर से हैं, शैतान की ओर से हैं। हम लोग पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में, उसके बारे में पढ़ते हैं। दानियल ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना का जवाब भी उनको मिल गया स्वर्ग से, लेकिन वो उनके पास पहुंचने में बहुत देर लगा। द आंसर वाज डिलेड बिकॉज ऑफ सम हिंड्रेंस। तो इसलिए ये एक प्रार्थना में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में हमें एक युद्ध जैसा है, युद्ध जैसा। कई बार हम लोग इसको नॉर्मल वे देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन बोलते हैं। बट व्हेन वी सिट इन प्रेयर, कुछ देर के लिए हम लोग प्रार्थना के लिए बैठे हैं, तो हमें अनुभव होगा कि ये कैसे शैतान हमारे प्रार्थना के विरोध में काम करता है। थकावट आते हैं, कभी नींद आते हैं, कभी हम लोग भूल जाते हैं क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है। ये कई बातें आती है इसमें। So when we sit sometime in prayer, एकदम हम लोग 1-2 मिनट में प्रार्थना करके आमीन बोलने से कुछ तकलीफ नहीं है। बट व्हेन वी कंटिन्यू इन प्रेयर, इधर हिंदी भाषा में क्या लिखा है? हिंदी भाषा में ये जो लिखा है, हिंदी भाषा जब पढ़ते हैं तो वहां पौलुस हिंदी में ऐसा लिखा है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। लवलीन शब्द जो है हम लोग प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में पढ़ते हैं। दे कंटिन्यूड इन प्रेयर, फेलोशिप, ब्रेकिंग ब्रेड एंड द टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स। सेम वर्ड इज यूज्ड देयर। कंटिन्यू के जगह में लवलीन शब्द इस्तेमाल किया है। तो इधर पौलुस हिंदी शब्द में जब बताते हैं तो लवलीन शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब they should continue in prayer with him, for him, with him and for him. So that means when we sit sometime in prayer, यानी कि 1 मिनट में प्रार्थना करके आमीन बोलने से कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे तो फिर ये लड़ाई शुरू होता है, फिर हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए आपको मालूम है गत्सेमने बाग में क्या हो गया? उनको बोला प्रार्थना करने के लिए बोला, लेकिन उन लोग थकावट के कारण नींद में चला गया। कभी मतलब शरीर तो निर्बल है, आत्मा तैयार है। उधर एक लड़ाई होते हैं आत्मा और शरीर के बीच में। प्रार्थना के लिए आत्मा बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, लेकिन शरीर बोलता है नहीं, थक गया है, सो जाओ, सो जाओ। So there is a fight in between our spirit and flesh. अरे ये सबको मालूम, हमें सबको मालूम है। थोड़ी देर बैठेगा तो फिर मुश्किल है, we feel uncomfortable, otherwise we are comfortable. But when we sit in prayer, we feel tiredness and sleepy like that. तो इसलिए ये प्रार्थना में हम थोड़ी देर जब बैठेगा तब पता चलेगा कि असली में क्या फाइट है। इसमें फाइटिंग है। कई बार हम लोग को प्रार्थना करने नहीं देंगे। प्रार्थना के लिए हम लोग जब सोचते हैं मैं थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करूं,
तब और कोई काम हमारे सामने आएगा, और कोई बात हमारे सामने आएगा, नहीं तो फोन आएगा, नहीं तो और कुछ आएगा, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ वहां शुरू करेगा ताकि प्रार्थना हम न करें। और यदि प्रार्थना के लिए बैठे हैं तो फिर कई चिंताएं हमारे सामने आ सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकते हैं। So it is a struggle. It is a struggle in prayer. When we sit for prayer, then we will understand that. जो लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं उनको पता है कि ये एक मल्ल युद्ध है, ये एक झगड़ने का काम है, एक फाइटिंग का काम है। प्रार्थना में फाइट करना, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर फाइट करते हैं, तो वैसे एक फाइटिंग है प्रेयर में एक लड़ाई होते हैं। कई बार हम लोग अनुभव करते हैं, तो हम इसके ऊपर जब हम लोग जय पाते हैं, हमारी प्रार्थना सफल होगा। So when we have victory, then our prayer is getting answered. तो इसलिए आज जब प्रार्थना करते समय ये भूलना नहीं है कि हम एक फाइटिंग में हैं। We are in the battlefield. We are in the warfare. We have to fight. हमें लड़ना है, झगड़ना है, हमें स्ट्राइव करना है। तो इधर पौलुस ये बात उनको बोल रहे हैं कि रोमियो से बोल रहे हैं, देखो मुझे यरूशलेम जाना है, तुम्हारे पास भी आना है, और कई बातें हैं बीच में, मुझे कोई रुकावट नहीं होना है। ये सारी बातें सही सलामत होना है तो तुम्हारे प्रार्थना चाहिए मेरे साथ। वो इस समय पौलुस भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो बोला है कि मेरे साथ तुम प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് ചേർന്ന് मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करना। मतलब पौलुस भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं कि पौलुस प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, रोमियों को बोले तुम प्रार्थना करो, नहीं है। So he was asking prayer for himself, and with him they should pray, and that is a fight. They should fight in prayer. प्रार्थना में झगड़ना, प्रार्थना में फाइट करना, प्रार्थनाയിൽ പോരാടുക, ഒരു പോരാട്ടം। Praise the Lord. इसके लिए एक उदाहरण नाम सबको मालूम है, पुराना नियम एक उदाहरण है याकूब के बारे में। याकूब परमेश्वर के सम्मुख अकेला हो गया। वहां बाइबल में देखते हैं कि वह अपने पत्नियों को और बच्चों को सबको पार करने के बाद याकूब याबूक के नदी के किनारे अकेला था। उस समय वो एक दूध के साथ मल्लयुद्ध किया है। उत्पत्ति के पुस्तक 31वें अध्याय में लिखा है, इट इज रिटन इन उत्पत्ति 32वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, उत्पत्ति 32:24। तो उधर हम लोग देखते हैं कि वहां याकूब उस रात के समय अकेला एक दूध के साथ मल्ल युद्ध किया है। और उसके बारे में बाइबल में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि there was a fight, there was the fighting was going on with the angel। 32 का 24वां आयत में आपके सामने पढ़ के सुना। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। इधर मल्ल युद्ध करता रहा करके लिखा है, देयर वाज अ फाइटिंग गोइंग ऑन। और ये मल्ल युद्ध क्या है? वास्तव में वहां पौलुस याकूब के मल्ल युद्ध के लिए नहीं बैठा था। ये युद्ध के लिए बैठा था तो क्यों इन लोग, उनके जो दास दासियां हैं उनके साथ कितने लोग हैं, तो उनको भी साथ रखना था युद्ध करने के लिए। लेकिन पौलुस याकूब तो कभी सोचा नहीं कि ऐसे एक मल्ल युद्ध होगा। लेकिन वहां एक्चुअली वहां याकूब जब अकेला रह गया, याकूब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि दूसरा दिन उनका भाई को मिलना है। So yesterday he supposed to see his brother's face. तो वो जो उस बात उनके दिल में है, उस बात के लिए वो प्रार्थना अकेला बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे तैयार कर, मेक मी लॉर्ड, आई मीन प्रिपेयर मी टू मीट माय ब्रदर। तो ऐसे प्रार्थना करते समय क्या हो गया, प्रार्थना क्या बन गया, एक मल्ल युद्ध बन गया। वो प्रार्थना एक मल्ल युद्ध में बदल गया। वो तो बहुत देर तक चला गया, चल रहा था बहुत देर तक।
इसका मतलब इधर याकूब के जीवन में एक मल्ल युद्ध हो रहा है। वो ये एक मल्ल युद्ध शारीरिक मल्ल युद्ध नहीं है, प्रार्थना में है। क्योंकि उसके बारे में जब बाद में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, होशे की पुस्तक में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उधर क्या लिखा है, होशे की पुस्तक 12वां अध्याय के 4 पद, द बुक ऑफ होशे 12, वहां हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। होशे की पुस्तक 12वां अध्याय के 14 पद में हम लोग 4th वर्स में हम लोग यही घटना के बारे में वहां होशे नबी ने लिखा। क्या लिखा है, वह दूध से लड़ा। देखना, वह याकूब दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। इसका मतलब ये लड़ना कैसे रहा, ये लड़ना कोई हाथ से नहीं है, ये लड़ना कोई तलवार से नहीं है, कोई हथियार से नहीं है। इट इज नॉट विथ एनी वेपन, बट हियर जो है प्रार्थना के बारे में लिखा, वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर बिंदी की, गिड़गिड़ाकर बिंदी की। अभी आप सोच लीजिए, रोने वाला क्या ताकत को दिखाते हैं या निर्बलता को दिखाते हैं? रोना हमारा निर्बलता को दिखाते हैं। एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस वी क्राई। A strong man always try to control himself, control his emotions. Many times we cry. वो रोना जो है हमारे निर्बलता को दिखाते हैं। हमारा तो मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। If that if that person is strong, then he or she should not cry. But here क्या हो गया, ये मल्ल युद्ध कैसे जीता है, ये जो क्या बोलते हैं लड़ाई कैसे जीता है, ये लड़ाई का हथियार क्या था? ये लड़ाई में ये गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, मतलब रो कर रोया है। That means prayer is not with any instrument, any weapon, but here we are, हम लोग अपने आप को निर्बल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ताकतवर दिखाता नहीं है। We are not showing our power, but we are praying with our weakness. When we cry, when we shed tears, when we with the tears when we pray, that means we become weak before God. हम अपने आप को निर्बल बना रहे हैं। हमें सहायता कर प्रभु जी, हमें सहायता कर। तो this fight we can win with the tears, not with the power, we are not with the might. ये जो प्रार्थना में जो लड़ाई है, ये लड़ाई जीतने का तरीका सामर्थ्य नहीं, न शक्ति से है, न हमारा हथियार से है। ये प्रार्थना जीतना है तो आंसुओं से है। ये है इस लड़ाई का एक फर्क। इस लड़ाई में जीतना है तो आंसू बहाना है। അതാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് important thing, and special thing in our prayer is that we fight with the tears. आंसू बहाकर हम लोग लड़ते हैं। Praise the Lord. तो इस लड़ाई में जीतना है तो हमें निर्बल बनना है, इस लड़ाई में जीतना है तो हमें आंसू बहाना है, इस लड़ाई में जीतना है तो हमें रोना है। Yes. So prayer is a fight, and fighting is with the tears. Praise the Lord. Hallelujah. हम लोग प्रभु के सन्मुख जब आते हैं, हमारे आंखों से पानी निकले, आंखें पानी से भर जाए। Let us pray with tears. That is a fighting. That is a fighting.
हमारे यीशु मसीह भी ऐसे प्रार्थना किया। यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में बाइबल में लिखा है, वो रो रो कर प्रार्थना किया, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया। यीशु मसीह जब वो मनुष्य के रूप में था, he was just like us as a human being. He was crying bitterly and praying. If Jesus did so, यदि यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना है? Praise the Lord. तो याकूब के प्रार्थना उधर के मल्ल युद्ध जो है विथ टीयर्स था, आंसुओं के साथ था, और वो जीत गया। यही लिखा है इधर। ये हम लोगों ने भी देखा है 12 का 4th वर्ष में, वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। Yes, we will win this fight because we shed tears before God. आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करना। Praise the Lord. ये प्रार्थना जो है एक लड़ाई है, एक युद्ध है। Here we are not showing our power. Here we are showing our weakness. And in our weakness, God is giving us power. जब हम निर्बल हो जाते हैं, प्रभु हमें सामर्थ देता है। पिछले संडे हम लोगों ने सुना है, और उसने कहा जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। Because God's grace is वहां प्रभु का अनुग्रह उंडेला जाता है, वहां प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, देखना वहां प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलेगा। Praise the Lord. याकूब उस लड़ाई जीत गया। सालों के बाद होशिया ने उसके बारे में इंटरप्रेट किया। That fight was interpreted by the prophet Hosea. That is prayer, प्रार्थना। वो मल्ल युद्ध जो याकूब ने युद्ध के साथ किया रात भर, उसके बारे में होशिया ने लिखा कि वो प्रार्थना में रो रो के प्रार्थना कर रहा था। सो दिस लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है प्रार्थना में। We fight against the powers of darkness. हम लोग उस सामर्थ के साथ, उस अंधकार के ताकतों के साथ जब लड़ते हैं, हमें प्रभु के सन्मुख जीतना है तो हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। आंसुओं से हम लोग इस लड़ाई जीतेंगे, सामर्थ से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, हमारे कोई बुद्धि से समझ से नहीं, हमारे आंसुओं से। इस तरह यह है प्रार्थना का खूबी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना में हम लोग, हमारे आंख जो आंसू से भर जाते हैं तो जीत गया। यस, क्योंकि हमारा प्रभु आंसू देकर जाएगा नहीं। आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। Tears are very precious, and he will not overcome, he will not pass by a tearful prayer. वहां वो रुकेगा, प्रभु रुकेगा। Praise the Lord. आज संध्या काल के समय मुझे और आपको प्रभु से अनुग्रह पाना है कि हम लोग प्रभु के सन्मुख प्रार्थना में लड़ना है, तो वो लड़ना कैसे है? चिल्ला कर प्रार्थना करने से नहीं है, वो प्रार्थना आंसू बहाने से है। बड़े ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने से नहीं है। वैसे प्रार्थना कर सकते हैं, करना है, लेकिन इधर का जो फाइट का जो जीत जो है हमारे आंसुओं के ऊपर निर्भर है। When we shed tears, we are going to win the battle. Praise the Lord. आप करके देखो। इस फाइट में जीतना है तो आंसू बहाना पड़ेगा। प्रार्थना में हम लोग आंसू बहाएं। यिर्मयाह ने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरे आंखों को आंसू से और मेरे सिर को पानी से भर दे प्रभु। Praise the Lord.
रोने वाला नबी है यिर्मयाह, रोने वाला नबी। ने लिखा है विलाप गीत। एक रोने वाला नबी को हम लोग यिर्मयाह में देखते हैं। He was always crying and praying to God for his people. अपने लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला था यिर्मयाह। मुझे और आपको ऐसा अनुग्रह मिलता है तो कितना अच्छा है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं आपके सन्मुख बैठकर प्रार्थना में लड़ सकूं, प्रार्थना में मैं मल्ल युद्ध करूं। वो कैसे है? आंसू बहाकर, आंसू बहाकर, रोकर, रो कर प्रभु से प्रार्थना करके हम लोग इस प्रार्थना में हम लोग जीते। प्रेज द लॉर्ड। और कोई तरीका नहीं है। इफ यू वांट टू विन दिस बैटल वी हैव टू शेड टीयर्स बिफोर गॉड। प्रभु जरूर हमारे प्रार्थना सुनेंगे। और इन दिनों में भी चढ़कर हम लोग प्रार्थना करें इस महामारी के लिए। कितने महीनों से लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं। ये प्रभु से संभव है, इसको दूर करना प्रभु से संभव है। प्रभु सोचेगा तो एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर इसको सारे दुनिया से मिटा सकते हैं। इफ आवर गॉड से वन वर्ड, द होल वर्ल्ड विल बी फ्री फ्रॉम दिस disease. It is possible with our God and God alone. ये प्रभु से ही संभव है, प्रभु से ही संभव है। Praise the Lord. ये जो तकलीफ है, ये जो बीमारी है, ये महामारी जो है सारे लोगों के ऊपर प्रभावित हो गया है, अफेक्टेड। बट सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे जो इकट्ठे हो रहा, हमारे एक्टिविटीज जो है सब कुछ एक दूसरा क्या बोलते हैं, एक तरीका अपना में आ गया है। एयरलाइन जिसे पहले हम लोग करते आया वैसे नहीं है अभी। उसमें उसका एक कमी भी है। ये ऑफ कोर्स हम सब लोग सब कुछ करते हैं, ऑनलाइन में करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, गीत गाते हैं, कन्वेंशंस भी अभी हो रहा है, उपवास का मीटिंग अभी हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स, लेडीज मीटिंग है, जवानों की सभा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। लेकिन वो जो मजा, वो जो खुशी, वो जो आनंद जो हमें पगले इकट्ठे होकर मिलते थे, क्या उतना मिलते हैं? नहीं है। बट वी डू, लेट अस प्रेज गॉड फॉर दैट। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने इस प्रकार एक सुविधा हमें दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद जरूर करना है। लेकिन हमें बहुत प्रार्थना करना है जल्दी से जल्दी हम लोग इकट्ठे होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये साल समाप्त होने जा रहा है। 2020 is going to end। इससे पहले, समाप्त होने से पहले हम लोग आजाद होकर, स्वतंत्र होकर प्रभु के नाम लेने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड।